तो हैंडशेक का तनाज़ा है, लेकिन यहाँ पर ये तनाज़ा नहीं बल्कि एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि पीसीबी जो है वो अपने असूली मौक़िफ़ पे डट गया। उन्होंने कहा है कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट को ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया क्रिकेट काउंसिल के तमाम मैचेस का बायकॉट करेगा, उनका पार्ट नहीं बनेगा। इस हवाले से जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उसकी जानिब से जो आज का पाकिस्तान का और यूएई के दरमियान मैच होना है उसके जो पोस्टर्स हैं उनको हटा दिया गया है। अब देखना यह है कि आज का मैच होता है या नहीं होता, क्योंकि चंद घंटों के बाद जो है इसका फैसला हो जाएगा। मुशावरत अभी चल रही है और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा, बट उसूली मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान जो है वो उस पर डट चुका है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ हम इस पर बात करेंगे कि इंडिया की जानिब से जो स्पिरिट ऑफ गेम है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। साथ ही साथ भाई ठीक है, आप एक अच्छी टीम है, बट अच्छी टीम होने के साथ साथ आपको ज़र्फ का भी मुजाहरा करना चाहिए, बट सॉरी टू से ज़र्फ नाम की आप लोगों में कोई चीज़ भी नहीं है, जो कि हम लोगों ने पिछले मैच में देख ली है। सिर्फ ये हैंडशेक का मामला नहीं है, ये आप वहाँ पर आके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान भी वहाँ पर जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके जहाँ पे आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आपके पीछे कौन लोग हैं, आप जो है वो सियासत को खेल के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड, बिल्कुल, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको क्रिकेट के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राय इज़लान साहब मौजूद है, दानियल मौजूद है और मुकद्दस भी मौजूद है। मुकद्दस, आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़रा नज़र रखिएगा, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं लाइव वो अक्सर हम देखते हैं कि वो कमेंट्स लाजमी करते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने में आते हैं कि बंदा एक मिनट के लिए तो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। सब लोग अपनी राय देते हैं नीचे आके। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप जरा उन पर नजर गहरी नजर रखिएगा। अगर कोई ऐसी चीज हुई तो हम अपने प्रोग्राम का उसको हिस्सा बनाएंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा राय इज़लान साहब, आज का मैच इंतहाई अहम मैच इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसके ऊपर अभी फैसला होना है कि मैच होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादातर चांसेस क्या लग रहे हैं? कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि पहले तो हम वज़ीर आज़म साहब का इंतज़ार करेंगे, वो आएंगे, उनसे मुशावरत करने के बाद फिर हम कोई फैसला करेंगे, फिर हुकूमत के साथ तो मुशावरत करेंगे। तो खैर मुशावरत तो अभी चल रही है, हो सकता है टेलीफोनिक राब्ता भी हो चुका हो जिसकी बाकायदा तौर पर अभी तस्दीक सामने नहीं आई है। लेकिन ये एशिया काउंसिल की जानिब से पोस्टर्स हटा देना किस तरफ इशारा करता है? मे बी उनके एडमिन की गलती हो कि उसने हटा दिए हैं पोस्टर्स, बट ये भी हो सकता है कि अभी चूँकि खुद सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफ़ी है तो मे बी ये एक वजह हो, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट देन अगेन अगर हमने बायकॉट करना है, हमने खेलना है, नहीं खेलना, अभी तक ऑफिशियल चैनल से कुछ भी नहीं आया। सब ही सेट शी सेट चल रहा है। जो लास्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यही है कि आज पाकिस्तान इसके ऊपर एक कॉल लेगा कि पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं वो अगर मान ली जाती हैं तो फिर पाकिस्तान उस पर कॉल लेगा कि पाकिस्तान खेलेगा या पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि नहीं खेलना। अच्छा, ये फैसला कैसा है कि एंडी पाइक्राफ्ट को सिर्फ उन्हीं मैचेस से हटाया जाएगा जो कि पाकिस्तान मैचेस खेलेगा? खैर इस हवाले से भी बताइए कि पाकिस्तान के तमाम मैचेस से उनको हटा के रिचर्डसन को लिया जाएगा या फिर सिर्फ आज के मैच के ऊपर ये फैसला किया? आइडियली तो उनको उन तमाम मैचेस में नहीं होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, क्योंकि अब अगर रेफरी का काम है कि उसने इंश्योर करना है कि स्पिरिट ऑफ गेम अपनी जगह पे मौजूद है, तमाम पार्टीज उस मैच में जो इन्वॉल्व थी उन लोगों की सुनवाई हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, लेकिन अगर और किसी के साथ जो है ज़्यादती ना हो, किसी को फेवर अनड्यू फेवर ना मिले, लेकिन अगर आपकी ज़ात खुद इस किस्म के फेवर्स दे रही है, उसकी लॉपसाइडेडनेस नज़र आ रही है किसी एक साइड पे, तो फिर आप रेफरी नहीं हो सकते, बिकॉज आप में जानिबदारी आ गई। बड़ी अच्छी बात की है। रेफरी जो होता है ना वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है, वो इस तरह से जानिबदारी का गैर जानिबदारी का उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो खैर दानियल, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एंडी पाइक्राफ्ट जिनका किरदार तो इंतहाई मैं ओछा कहूंगी, क्योंकि इससे अच्छा वर्ड या बुरा वर्ड मुझे नहीं मिला उनके लिए इस्तेमाल करने का, क्योंकि ही इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड। तो क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान के साथ उनको दुश्मनी क्या है? ये दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि अगर हम लोग थोड़ा सा माजी में जाते हैं, 2001 में शुएब मलिक साहब, 2014 में मोहम्मद हफीज़ और इस तरह के बहुत से ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो सईद अजमल जो हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उनकी साजिश का शिकार हुए हैं। देखिए फातिमा, सबसे पहले तो बात यह है कि आज के मैच के ऊपर जो रेफरी है वो एंडी पाइक्राफ्ट तो अब है नहीं है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि मैच जो है वो आज का ऑन। बट आप ये ना भूलें कि आईसीसी ने उनको ना हटाने का फैसला किया है। देखिए जो पाकिस्तान की मोहसिन नकवी जो पीसीबी की जानिब से रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, जो कि उन्होंने पूरी रिक्वेस्ट को तो आईसीसी ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो बीच का एक रास्ता इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान के मैचेस से उनको निकाल के रिची रिचर्डसन को लेके आया गया। तो ये एक उन्होंने एक हाफ मूव कर दिया
आईसीसी ने अपना भी एक बचा लिया अपना कि इंडियन मैचेस के लिए जो बट है अभी तक सिचुएशन इतनी क्लियर Yes, नहीं है। clear फॉगी नहीं है है, कि but- पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीसीबी और आईसीसी जो है वो अब एक उस पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं हमने नहीं हटाना, और पीसीबी कह रहा है उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और डट गया है कि उसको हटाएंगे तभी कंटिन्यू होंगे मैचेस। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखिए आज के मैच की तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। अब जहां तक आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट की हिस्ट्री की बात की तो बिल्कुल एक जो मुतनाज़ा मैच रेफरी का जो किरदार है वो एक काफ़ी अरसे से अदा करते आ रहे हैं, और इंडियन बायस्ड उनके काफ़ी रिजल्ट्स नज़र हमें आते रहे हैं। जिस तरह आपने हिस्ट्री की बात की है कि 2001 में शुएब मलिक, उसके बाद हफीज़, और हमारे जो बिगेस्ट सुपरस्टार स्पिनर ऑफ स्पिनर सईद अजमल के साथ भी जो उनका 2014 में उन्होंने उनके साथ किया, और एक बार नहीं बार बार उनके जो करियर के अंदर बार बार उनका जो एक्शन रिपोर्ट होता रहा उसके अंदर उनका काफ़ी एक मनफी किरदार रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी। और अब पाकिस्तान ने भी उनके अगेंस्ट एक स्टैंड ले लिया कि अब किसी भी पीएसएल मैचेस में, किसी भी पाकिस्तान के मैचेस में जो पाकिस्तान में उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई है। तो ये एक अच्छा मूव है, पाकिस्तान ने अपना स्टैंड रखा है। पाकिस्तान ने टू एन एक्सटेंड अपनी एक बात मनवा भी लिया कि हम नहीं खेलेंगे, हम एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ मैच रेफरी, क्योंकि अब आप देखें कि आप टॉस हो रहा है, आपके लिए दोनों कैप्टन जो हैं वो बिल्कुल एक सेम लेवल पर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगा सलमान को मैच टॉस से पहले साइड पर लेके जाएं और उनसे कहें जी कि जो एक 130-140 साल क्रिकेट हिस्ट्री में होता रहा है वो आज नहीं होगा। टॉस के बाद प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाएंगे। जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, वो क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहेंगी। हम जितना मर्जी इसको कह लें कि ये इनको अलग रहना चाहिए, इनको ये होना चाहिए, ये तो पूरी आईसीसी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया खेलेगा तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स साथ चलेंगी। अब सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जिस तरह के बयानात दिए, असल मुद्दा तो वहां पे खड़ा हो रहा था। पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए थी आईसीसी में, पाकिस्तान को एसीसी को उसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए थी, सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट कंप्लेन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। पाकिस्तान ने तो मुद्दा ही सारा चेंज कर दिया। ये असल चीज है जो पीसीबी ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही मुद्दे के ऊपर नहीं रखा। राय असलान साहब, आप बताएं कि ये जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के, जो कि मेरे ख्याल से क्रिकेट को हम लोगों को खेल लेकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उसको सियासत का हिस्सा बना लें और उसके अंदर भी पॉलिटिक्स करें, इतनी नेगेटिविटी लेकर आए। क्योंकि मेरे ख्याल से खेल एक वो जीता जागता क्रिकेट हमारे सब लोगों के लिए है कि सब लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अब उसको इतना गंदा कर दिया गया है सियासत को अंदर हाँ, जिस तरह से वो करके। पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल सो मेरा पेन पॉइंट ये नहीं है कि कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। मेरा पेन पॉइंट अच्छा, एक पाइक्रॉफ्ट कमेंट नहीं भी है। आया है इधर यहाँ पे कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि हाथ मिलाना जरूरी मैं है वही तो ICC कह रहा में। हूँ, कोई रूल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं ethics उस- है, मैं उसी अच्छा तरफ- मैं हाथ उसी- मिलाना मैं- जरूरी नहीं है। मैं उसी नहीं तरफ है, मैं उसी तरफ बट आ रहा बात वही होती है मैं ना, उसी तरफ आ जो रहा हूँ। ये लोगों एक ने रिवायत press थी, conference, हाँ, ये एक रिवायत थी, इट्स ethics नॉट अ है। रिटन लॉ। नहीं मिलाया, नॉट एन इशू। मैंने कहा ना, मेरा हाथ मिलाना इशू है ही नहीं। मेरा इशू एंडी पाइक्रॉफ्ट भी नहीं है। हमारा एहतजाज पाइक्रॉफ्ट के अगेंस्ट जितना हो गया ना, इतना बनता नहीं था। हमारा एहतजाज उन अल्फाज की चॉइस पे होना चाहिए था जो पोस्ट मैच सेरेमनी और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने इस्तेमाल किए। उसने मुझे, आपको, मेरे बच्चे को, मेरे माँ बाप को, इस कमरे में बैठे हुए हर बंदे को, इस शहर में रहने वाले हर शहरी को, इस सूबे के हर बासी को, इस मुल्क के हर शहरी को दहशतगर्द का इंडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को डीह्यूमनाइज करने की जो रिवायत चलती आ रही थी, जो कि पहले इंटरनेट पे ट्रोल्स किया करते थे, अब वो एक इंडियन टीम का कप्तान कर रहा है। हमारा एहतजाज ऑफिशियल चैनल से, ऑफिशियल अथॉरिटीज की जानिब से इसके ऊपर नहीं हुआ। मेरा पेन पॉइंट ये है कि वो ये बात करके भी ही वेंट अवे विद दैट। और हमारा एहतजाज क्या हुआ जी, इसने हमसे हाथ नहीं मिलाया, अब हम इसको अपनी बर्थडे अच्छा, पार्टी ये में नहीं बात नहीं है बुलाएंगे। राइजलाल हाथ साहब, मिलाना ये हाथ पीछे रह गया। मिलाना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाथ मिलाना ना मिलाना, अगर खिलाड़ी ना भी चाहें अपनी मर्जी से वो हाथ ना भी मिलाएं तो इट्स ऐसा नॉट द बिग होता इशू। है कि अगर दो खिलाड़ियों का मैच के दौरान कोई फड्डा हुआ है तो हो जाता है कि वो हाथ हाँ, नहीं हाँ, मिलाते मतलब मैच के बाद। ये ठीक है कि ये नहीं पहली अगर हाथ दफा हुआ कि मिलाते। टीम ने नहीं मिलाया, सो ये रिवायत थी, बट रिवायत राइजलाल टूटी। साहब, पॉइंट ये है कि हमारे कप्तान का माइक बंद करा के ये एक साजिश का हिस्सा बाकायदा तौर पर बना गया है। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो साजिश कर रहे हैं। आपने मैच से पहले कौमी तराना सुना था पाकिस्तान का? उससे पहले गाना चल गया था। गाना प्ले किया उसको था। गाना हमने प्ले किया highlight गया नहीं था। किया, तो लेकिन ये वहाँ पे बहुत बहुत तो ये भी फिर साजिश हो गई। मैं साजिशी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता, बट वहाँ पे बहुत तो कुछ इसका चल रहा मतलब था। ये है कि वहाँ इंडिया बहुत कुछ चल रहा था। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है या इंडियन टीम जो है या इंडिया पूरे का पूरा, उनके जो बड़े लोग हैं वो सारे के सारे बचगाना हरकतें करते हैं और इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं। मसला ये है कि वो बचगाना हरकतें कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी मिल रही है, लोग उनके पीछे जिस तरह मक्खियों का छत्ता नहीं होता उस तरह उनके पीछे खड़े हैं कि अब कोई बात करेगा तो हम हमला करेंगे। हमसे ना नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, हमसे जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो बहुत वीक बिल्ड हो रहा है।
मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट नहीं करना चाहिए था, उसको जाना चाहिए था। वो जाके कहता कि भाई आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत आला, लेकिन ये जो आपने हरकत की है, ये जो बात की है ना, ये बहुत आपने नीच हरकत की है। वो आपके पास एक मौका था उनको वहीं पे उनको उनकी शक्ल दिखाने का, वो मिस किया। उसके बाद अगेन हम हाथ नहीं मिलाया, रेफरी ने ये कर दिया, हम उसको लेके बैठे में जो बात हुई है। अच्छा, वो बेसिकली उस पे बात नहीं हो राइज़ रही। साहब इसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, हाथ ना मिलाना ठीक है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं दिल करा तो भाई नहीं मिलाए, हम भी ऐसा ही करते हैं अक्सर। हमारा नहीं जिसका दिल करता बुलाने का हम नहीं बुलाते। बट द पॉइंट इज के हैंडशेक रिफ्यूजल को पॉलिटिकल डायरेक्टिव कह के फिर उसको क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आना, ये बड़ा अहम पॉइंट है, जो कि आईसीसी के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 2.4 है, जिसमें ये वाजे तौर पर लिखा है कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन क्रिकेट अफेयर्स। बट देखा जाए तो ये कहा गया है बाकायदा तौर पे कि उनको हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्शन थी कि आपने ऐसा करना है। और दानिया? वहाँ से फिर कोई स्टैंड भी तो नहीं आ रहा ना कि इसके अगेंस्ट कोई बोले। फातिमा देखिए, सबसे पहले तो अगर सूर्या कुमार यादव ने ये करना था कि हम इन पाकिस्तानी किसी भी उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो जब ट्रॉफी अनवीलिंग हुई है जो एशिया कप स्टार्ट होने से एक दिन पहले, उसमें एसीसी जो चेयरमैन क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनसे मुलाकात की है इन्होंने, सूर्य कुमार यादव ने। और उसके बाद कप्तान आगा सलमान से स्टेज पे नहीं, लेकिन स्टेज के बिल्कुल साथ खड़े होकर वो मिले हैं। यानी कि उस दिन तक उनको अपनी हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्शंस नहीं मिली थी कि आपने हाथ नहीं मिलाना। देखिए मेरे लिए ये बिल्कुल अजान साहब ने ठीक है, ये ना कोई रूल्स हैं, ना कोई रेगुलेशन है, ना इसके अगेंस्ट आप कुछ, हाँ स्पिरिट ऑफ द लॉ के अगेंस्ट है, स्पिरिट बट ऑफ आप द एक गेम गेम खेलने जा रहे हैं, आप एक बिल्कुल। गेम खेलने जा रहे हैं, आप देखिए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, बिल्कुल। ये आपके लिए मैटर नहीं करता? ये चीज मैटर करती है। आपको जग हसाई का सामना है पूरी दुनिया में, ये मैटर नहीं करता? उसके बाद आप लोगों के कमर्शियल रेट्स कम हो जाएंगे, आपको इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? ये चीज मैटर करती है। और अगर आप ये देखें ना कि जब एशिया कप खेलने के लिए उनकी टीम आ रही थी, उनकी टीम को वहां पे अब्यूज किया जा रहा था कि मुल्क से आगे जा रहे हैं, कि आप उनके जो पुलवामा, उनके जो भी पहलगाम अटैक है उसके जो शहीद हैं उनके लिए आप जो है, आपके लिए कोई वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, उनकी जो लाइफ्स हैं उनकी। एक आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम के लिए अजलान साहब एक ट्रोल हो रहा था, जो कि अब शायद उनको उस चीज से बचने के लिए भी ये चीजें करनी पड़ रही हैं। फातिमा, इसीलिए तो अच्छा, मैच था सूर्य- ही नहीं, बीजेपी का जलसा था। सूर्य की बात से मुझे एक और बात जी, मैं जी। ऐड करती जा रही हूँ कि हम लोगों ने इतना ज्यादा क्रिकेट को सियासत का हिस्सा बना दिया है। हमारे लिए भी हैंडशेक करना बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमें मसला है सूर्या की जो स्टेटमेंट है और जो उन लोगों ने बोला है Yes. सूर्या ने कि हम मोहसिन नकवी से अच्छा, ट्रॉफी बेसिकली नहीं लेंगे। मुकद्दस, बेसिकली हम लोग ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैंडशेक के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इस चीज के खिलाफ है कि खेल को सियासत की नजर कर दिया गया है। खेल को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। राइजलान, जिस तरह से इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, मैं बेसिकली ये पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि ये तो सिर्फ एक क्रिकेट है ना। क्रिकेट में आके आप लोगों ने कह दिया, पहले आप अदालत में गए हैं, आपने उधर जाके कह दिया कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वो तो अदालत का भला, उसने कहा कि ये गेम है और गेम को आपको खेलना चाहिए, चाहे आपके ऑपोजिट में कोई भी टीम हो।